हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमरन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास 3 एक्टिविटी होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी हमारी यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको नोट करना है कि इसमें सिर्फ फिक्स एसेट की परचेज और सेल को नोट किया जाता है। इस एक्टिविटी में आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी और आपको उस एडजस्टमेंट को रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो आपको यहाँ पे अच्छे से लर्न होना चाहिए कि इस एक्टिविटी में सिर्फ परचेज और सेल कंसीडर होती है, सिर्फ फिक्स एसेट की। परचेज का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस है, और सेल का मतलब यहाँ पर प्लस है। परचेज को आप ब्रैकेट में भी नोट कर सकते हैं। फिक्स एसेट हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और मशीन आते हैं। इन्हीं में से आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी और आपको इन्हीं अकाउंट में से, इन्हीं स्टेटमेंट में से किसी का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि फिक्स एसेट का अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नोट कीजिए, फिक्स एसेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपको बैलेंस नोट करना है। ये बैलेंस कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम वे में आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद इस साइड में, क्रेडिट साइड में आता है हमारे पास बाय बैंक सेल्स। ये क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट गिवन होती है, कुछ है क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये मिसिंग हो, तो वहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट के ऊपर, एसेट को सेल करने से जो हमें लॉस हुआ वो यहाँ पे नोट करना होता है। उसके बाद डेबिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट नोट करते हैं अगर एसेट में हमें प्रॉफिट हुआ। और आता है हमारे पास लास्ट में टू बैंक परचेज। देखिए, जो बाय बैंक सेल्स है इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसका बैलेंस एक बार आप यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद उस बैलेंस को आप सीधा यहाँ पे कहाँ पे लेके आओगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, अगर आपको क्वेश्चन में अकाउंट गिवन हो, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारे पास, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपको क्वेश्चन से लॉस हुआ है एसेट को सेल करने से, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्लस करते हैं। बैलेंस को सिर्फ यहाँ पर लिखना है, उसके अलावा बैलेंस कहीं नहीं जाते। अगर एसेट से आपको प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे और साथ में लिखेंगे प्रॉफिट, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, माइनस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि जिन आइटम से आपको लॉस हो रहा है उन आइटमों को यहाँ पर प्लस किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जिन आइटमों से आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे उसको माइनस किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस को हमने यहाँ पर प्लस किया है और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको यहाँ से हम माइनस करेंगे। उसके बाद अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है परचेज, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। तो ये हमारा फिक्स एसेट अकाउंट है। तो फिक्स एसेट के अंदर चाहे लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, कोई भी एसेट हो आपको, उन सब के लिए आपको यही वाला फॉर्मेट क्या है, यही वाला सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये भी आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसको नोट कीजिए। ये अकाउंट हमारा तब प्रिपेयर होता है जब हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बैलेंस क्या गिवन हो। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन के बैलेंस गिवन है तो वो स्टार्ट होते हैं बाय से, क्योंकि एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है ये हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के बैलेंस शुरू होते हैं क्रेडिट साइड से। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट के अकाउंट से डेप्रिसिएशन की ये वाली जो अमाउंट है ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस अकाउंट में आ जाएगी। इसको लिखेंगे टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अकाउंट में लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में लिखेंगे टू फिक्स एसेट। वो अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस साइड पे आ जाएगी, यहाँ पे जैसे डबल एंट्री सिस्टम में हम करते हैं। उसके बाद आप इन दोनों आइटमों को प्लस करोगे, यहाँ पे आपका टोटल होगा। ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी, जिसको हम बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर करंट ईयर। और ये जो आइटम है, ये जो वैल्यू है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे हमने प्लस करना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अकाउंट को प्रिपेयर करने का। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको प्लांट एंड मशीन के बैलेंस दे रखे हैं। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे ऊपर ईयर दे रखा आपको 2015 और यहाँ पर ईयर है 2016। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया।
एक चीज़ यहाँ पे आप और नोट करें, क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बैलेंस रिवर्स मोड में होगा, मतलब कि 16 वाला बैलेंस पहले होगा, 15 वाला बैलेंस बाद में होगा। तो पहले आपको ये बैलेंस ही चेक करनी है कि आपको ईयर रिवर्स मोड में नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उसको ईजिली यहाँ पर लिख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है 48 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 65,40,000। नीचे दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका भी बैलेंस आपको गिवन दे रखा है यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद हमें दे रखी है यहाँ पे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग 12,80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 5,30,000 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,60,000। ये हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट के साथ। अब आपको इसका अकाउंट और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। तो आइए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं किस तरह से ये स्टार्ट होगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, अपने यहाँ पर जो भी आपको एसेट का नेम दे रखा है, जैसे यहाँ पे नेम है प्लांट एंड मशीन अकाउंट, तो यहाँ पे लिखिए प्लांट एंड मशीन अकाउंट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या डिस्कस करते हैं इसके कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करो एसेट का बैलेंस। बैलेंस कितना दे रखा है हमें 48 लाख, तो लिखे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48 लाख रुपीज़। नेक्स्ट लिखे यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन 65,40,000। ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पर क्या गिवन है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं होती तो ये क्वेश्चन आपका 5 to 6 लाइन्स के अंदर इजीली कवर हो जाता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आप नोट करें कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर प्लांट एंड मशीन की कॉस्टिंग 12,80,000, डेप्रिसिएशन आपको लिखा हुआ है 5,30,000। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन इजी वे में दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, उसको आप यहाँ पर बाय वाली साइड में नोट करें जैसे हमने फॉर्मेट में लिखा था 5,30,000। नेक्स्ट लिखा है वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,60,000। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेल गिवन नहीं है, लिखा ये हुआ है कि सोल्ड एट ए लॉस, आपको लॉस दे रखा है क्वेश्चन में कितना 2,60,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 2,60,000। अब देखिए क्वेश्चन में हमें करना क्या है, आपको मशीन की कॉस्ट दे रखी है 12,80,000। यहाँ पे लिखें कॉस्ट, कॉस्ट में से सबसे पहले हमें दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो गिवन है हमें 5,30,000। तो यहाँ से आप माइनस करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 5,30,000। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी और वो हमारे पास वैल्यू बनती है यहाँ पर 7,50,000। उस वैल्यू को आप यहाँ पर क्या नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट नोट करें इस 750 की आइटम को, इस 7,50,000 के प्लांट एंड मशीन को हमने लॉस पे सोल्ड किया और लॉस भी कितना है 2,60,000। तो यहाँ से आप अपना क्या करो, लॉस जो है वो भी माइनस कर लो। तो लॉस माइनस करने के बाद हमारे पास जो आइटम बचती है, जो अमाउंट बचती है, वो अमाउंट है हमारे पास 4,90,000। यानी एक्चुअल में आपकी जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल्स है, वो मशीन कितने में सेल हुई 4,90,000। ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली गिवन नहीं थी तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको कैलकुलेट कर लिया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में आपको ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन हो, तो उस केस में फिर हम यहाँ पर लॉस जो होता है ये वाला, इसको निकाल लेते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा बाय बैंक, यहाँ पे आप लिखें इसको सेल्स। अब आपके पास ये चारों आइटम गिवन है। अब आपने क्या करना है, इन चारों आइटमों को क्या करना है, यहाँ पर टोटल करना है। यानी कि 4,90,000, 5,30,000, 2,60,000 और 65,40,000। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 78,20,000। उसमें से आप क्या करो, अपना ओपनिंग बैलेंस 48 लाख रुपीज़ यहाँ पे माइनस करो, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, टू बैंक परचेज। तो ये मैं इसको यहाँ पर माइनस करके देख लेता हूँ। इसमें हमारे पास अगर हम इसको माइनस करते हैं टोटल में से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30,20,000। ये हमारे पास क्या आई, परचेज आई, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर मैं आपको इसके यहाँ पे इफेक्ट बताऊंगा कि इसको कहाँ कहाँ पे डालना होता है। देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है डेप्रिसिएशन हमारी क्या लायबिलिटी है, तो बैलेंस स्टार्ट होते हैं बाय से, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आप नोट करो 14,05,000 बैलेंस।
और इधर आएगा क्लोजिंग बैलेंस 22,10,000, ये हमारे बैलेंस हो गए। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करो, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी समझा था, प्लांट मशीन अकाउंट में लिखा हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जो अमाउंट है 5,30,000 ये सीधा यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीन 5,30,000। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को प्लस करेंगे और उसका टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वो बनता है 27,40,000। और इसमें से इस 14,05,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो ये हमारा बनता है यहाँ पे 13,35,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके इफेक्ट देखिए, जो सेल्स है ये कहाँ पे आएगी, ये आएगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या करेंगे इसको, प्लस। जो सेल्स है ये हमारी कहाँ पे आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट हो गए। जो लॉस है ये हमारा लॉस कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये जो आपका 260 का लॉस है ये कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और लॉस है तो क्या करेंगे इसको प्लस। बैलेंस का कुछ नहीं करना। परचेज ये कहाँ पे आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, और क्या करेंगे इसको यहाँ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस। उसके बाद इस वाली साइड में आइए, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आइए, बैलेंस का कुछ नहीं करना। ये 530 हो चुका है। जो ये बैलेंस है हमारा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो आया 13,35,000, ये हमारा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और वहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।